बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज भी शदीद गर्मी है और अब गर्मी का स्टाइल ही बदल रहा है ना बड़ा। पहले भी मज़ेदार गर्मी है, अब जब भी मज़ेदार गर्मी है। उस गर्मी का स्टाइल हो रहा है, वो लू वाली गर्मी है, ये हबस वाली गर्मी है। तो ये तो ज़िंदगी के एक मामला जो है ना वो चलते रहते हैं। इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मौसम सारे जो है ना वो ज़िंदगी में आते हैं, ख़ुसूसन जिस हम कल्चर में रह रहे हैं ना, इसको हम क्या लें, कल्चर को तो चेंज नहीं कर सकते तो अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं कि मौसम हर किस्म के वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। और ज़्यादातर मेरी वीडियो अगर आप कहेंगे कि जी हम बैरून मुल्क बैठ के देख रहे हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि जहाँ पे इस इलाके से बिलोंग करते हैं। अब हम दोस्त बैठे हुए थे, कुछ देर पहले तो बात कर रहे थे कि गर्मी की ही शिद्दत पर, कि जब भी गर्मी बहुत जो है ना वो शिद्दत वाली है। अब यह है कि टेम्परेचर अब ज़्यादा नहीं है, आगे टेम्परेचर 45-46 तक जाता था और अभी टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है। तो दूसरी तकलीफ है गर्मी यह है कि वो उसमें सांस घुटता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ये मामला जो है ना ये आगे तक चल रहे हैं। तो वो मैं यही कह रहा था, असल बेसिकली 4 माह जो है ना वो आ जाते हैं, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 माह जो है ना हमने हर हालत में गर्मी बर्दाश्त करनी होती है। 2 माह जो है ना वो अप्रैल में के जो बेसिकली जो है ना वो देखे जाते हैं, वो हार्ट होते हैं लू के और शदीद गर्म हवाओं के। तो वो 2 माह होते हैं और 2 माह जो है वो होते हैं यानी 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, उससे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी के, हबस के, और जिसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है वो माह होते हैं। दोनों वो भी तकलीफ थे, ये दोनों और किस्म की तकलीफ के टोटल 4 माह होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बारिशें अगर जल्दी शुरू हो जाए तो फिर उसे हम प्री मानसून का जो ना वो नाम दे देते हैं कि प्री मानसून है। वो फिर अगर जून में बारिशें शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है कि वो जो नमी वाला मौसम है वो प्रोलॉन्ग हो गया। वो पहले अगर 2 माह का होना था जो 3 माह का हो गया। मेरा सारा वो कह लें ग्राउंड बनाने का मकसद गर्मी के हवाले से वो ये था कि आपको ये बताना कि ये चीज़ जो है ना इंसान को जहनी तौर पे अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। ये हमें कबूल कर लेना चाहिए कि ये मौसम हमारे लिए हैं, हम जहाँ पे हैं, हमारे बड़ों ने भी वक्त गुजारा, हम भी वक्त गुजार रहे हैं। अगर हम इसको फेस नहीं करते, हम इसके लिए प्लानिंग नहीं करते, हम इसके लिए मनसूबाबंदी नहीं करते, तो ये हमारे लिए एक राह रुकावट जो है ना उसका सबब बनते हैं। हम कोई भी अगर काम करें तो हमारे लिए वो परेशानी का सबब होगा, वो हम काम अच्छे तरीके से सारे अंजाम जो है ना वो नहीं दे सकते। क्योंकि जब हम सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही खिड़की का पर्दा आप पीछे करें या अपना आप दरवाज़ा खोल के शायद बाहर निकलें, उस वक्त तो आपको मौसम नज़र आए, तो वो तो अपनी शिद्दत पे है, वो तो अपनी रूटीन में है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो वहाँ पे आपको जो है ना वो सेटबैक हो, तो आप कहें जी आज मैं कैसे वक्त गुजारूँगा। जब आप घर से यही चीज़ लेके निकल रहे हैं कि आज मैं कैसे वक्त गुजारूँगा, कैसे मैं अपनी जॉब पे जाऊँगा, कैसे मैं अपने बिज़नेस पे जाऊँगा, तो अपने आप को सहूलत आप देना चाह रहे हैं, वो तलाश करना चाह रहे हैं, तो फिर भाई मेरे आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए खा आप जॉब में हैं, खा आप कारोबार में हैं, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ऐसे मौसमों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर बात यह है कि अगर आप इस मौसम में अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते तो फिर कौन से मौसम फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं, वो इंतहाई सर्दी वाले भी मौसम आ जाते हैं। वो जब इतनी सर्दी आ जाती है तो फिर उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है, वो 2 माह 3 माह वो भी परेशानी में गुजरते हैं। तो भाई फिर तो आदमी घर में ही बैठा रहे ना, फिर आदमी को काम तो ना करे, क्योंकि उसके पास तो वो 70 बहाने हर टाइम उसके पास जो है ना वो चल रहे हैं। जो काम करने वाला है उसके पास तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो ऑलवेज वो उसने प्लान किया होता है। और मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ या मैं जो आपको एक लाइन दे रहा हूँ, वो ये कामयाब लोगों की ही लाइन दे रहा हूँ, सक्सेसफुल पीपल्स की ही लाइन दे रहा हूँ कि आप भी फौरी तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमने किसी भी मौसम को कैसे फेस करना है। ये रूटीन में आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। आप जो है कि मज़ीद उसको अगर कंफर्टेबल करना चाहते हैं तो अपने लिए आप सहूलत पैदा करें, सहूलतें अपना पैदा बनाएं। आप देखें कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हो सकता हूँ, आप उतना फिर बजट आप इकट्ठा करें और वो बजट जो है अपनी दीगर जो है ना वो छोटे छोटे कामों में आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आप समझते हैं कि जो मुझे सहूलत जो है ना जो मिल जाए। अब होता क्या है कि हम सहूलत भी लेना चाहते हैं और बचत भी नहीं करना चाहते, हम इंजॉयमेंट भी पूरी करना चाहते हैं, तो हम काम भी नहीं करना चाहते। जब काम नहीं करेंगे तो हमें इनकम कहाँ से होगी, इनकम कहाँ से होगी तो हमें किस तरीके से हमारी जो है ना वो सेविंग जो है ना वो होगी, वो हमारे लिए मसला। जब सेविंग नहीं होगी तो हमें इंजॉय नहीं कर सकते। तो हम जब
ये सारे मामला अगर हमने करने हैं तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हर मौसम को हमें देखना पड़ेगा, हर मौसम के मुताबिक हमें अपने आप को चलना होगा। उसमें हमारे लिए फिर बिल्कुल कतई तौर पे या गर्मी या सर्दी या नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, क्या हमें ज़्यादा गर्मी लगती है? नहीं, वो भी तो लोग हैं जो इस टाइम रोड्स जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं, वो भी तो लोग हैं जो इस टाइम भट्टियों पे काम कर रहे हैं, वो भी तो लोग हैं जो इस टाइम टी शॉप पे काम कर रहे हैं। 24 घंटे वो एक बंदा जो है वो टी शॉप के ऊपर जो है ना वो चाय बना रहा है। यानी 24 घंटे से मुराद जो है कि शॉप उनकी खुली हुई है, 2-3 बंदे जो है ना वो अपना ड्यूटियाँ दे रहे हैं डिवाइड करके। लेकिन भाई अगर हमें खड़ा होना पड़े या आपको खड़ा होना पड़े तो आप वहाँ पे चूल्हे के पास नहीं खड़ा हो सकते, लेकिन वो खड़े होकर अर्न कर रहे हैं। अगर वो भी यही सोचें कि भाई ये हम आग के पास, क्योंकि वो पंखा चलाएंगे चूल्हा नहीं जलेगा, एसी चलाएंगे तो वो फिर भी वो उस चाय का वो माहौल उस तरीके से नहीं बनेगा जो उन्होंने चाय के रेट रखे होते हैं। और मिडल तबका या उससे नीचे वाला तबका चाय ले रहा होता है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये कप के हवाले से। बात सिर्फ है दिमाग की। जिस बंदे ने अपने दिमाग में ये अपना सेट कर लिया कि मैंने इसको कबूल कर लिया है, अब इस पे कोई बहस नहीं है। गर्मी को मैंने कबूल कर लिया है, इस पे कोई बहस नहीं। अब मैंने काम करना है, घर से निकला हूँ मैं रोज़ी कमाने, मैंने ये काम करना ही करना है। तो फिर आदमी की सारी तवज्जो जो है ना वो अपनी रोज़ी की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने काम की तरफ होगी। वो उसे खूबसूरत बनाने के चक्कर में वो आगे से आगे वो चल रहा होगा। अगर हम ये नहीं करते तो बिलीव यू मी फिर यही प्रॉब्लम जो है ना हमारे साथ रहेगी कि हम वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि गर्मियाँ भी हर साल आनी हैं और दूसरे की दीगर मौसम भी। अब ये शायद जब ये मौसम 3-4 रोज़ के बाद यकम जुलाई या ऑनवर्ड जो है ना वो प्री मानसून शुरू हो जाएंगी, बारिशें शुरू हो जाएंगी। फिर आदमी घर से नहीं निकलेगा, जी बारिशें हो रही हैं यार, वो बारिश में भीगना नहीं चाहता। तो भाई ये तो काम फिर चलता ही रहेगा कि भीगना भी नहीं, आपने गर्मी भी नहीं खानी, अपने सर्दी भी नहीं खानी, सारा साल घर रहे हैं तो घर खाना कौन देगा, रोटी कौन देगा? फिर अल्लाह माफ़ करे, एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है, फ़कीर भी जो है ना वो घर में नहीं रहता। वो आपने जहाँ पे अभी वीडियो में देखा होगा 2-3 गुजरे हैं पास से, ये वो भी सुबह अपना टाइम पे वो घर से निकल जाते हैं। तो उन्हें भी पता हमने मांगना है तो घर हमने लेके आना है, तो फिर हमारा घर चलना है। मुशक्क़त का काम वो भी कर रहे हैं, मुशक्क़त का काम हमें भी करना है। तो अगर करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में मौसम जो है ना आज जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको अपने जहन पर सवार मत करें। और जहाँ पे आप बैठे, इसका एक और फ़ायदा होगा, जहाँ पे आप बैठेंगे फिर मौसम मौसम नहीं खेला जाएगा ना। आप कस्टमर से वो टाइम ज़ाया करेंगे कि आज गर्मी बहुत है, वो भी कहेगा गर्मी बहुत है। जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो रह जाएगा और आप गर्मी गर्मी खेलते हुए, गर्मी गर्मी डिस्कस करते हुए वहाँ से रुखसत हो जाए तो क्या फ़ायदा? आप 10 बंदों को मिल रहे हैं, वो भी रो रहा है गर्मी, आप भी रो रहे हैं, आप में उसमें क्या फ़र्क है? तो लिहाजा ये है कि वो करता रहे, उसकी तो ट्रेनिंग नहीं है या उसने वीडियोज़ नहीं देखी। आपने अगर आज देख ली है तो आप जो एलिमेंट निकाल दें कि सुबह अपने शेड्यूल पर निकलें, नो प्रॉब्लम। गर्मी है, नो प्रॉब्लम, गर्मी है। गर्मी कौन सी दिसंबर में आई है? गर्मी आ रही है जून में, जुलाई में, अगस्त में, सब ये माह में, इन महीनों में गर्मी ही होती है। अज़ल से लेकर अभी तक गर्मी है हर खित्ते में, हर खित्ते से मुराद जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो लिहाजा आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भूल जाएं, आप अपने काम से लगन रखें और फिर आपकी कदर भी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग जब आपको कहेंगे यार इससे तो परवाह ही नहीं यार गर्मी की, ये तो बात ही नहीं करता गर्मी पे, तो इससे आपका कद जो है ना वो मार्केटिंग में, सेल्स में आपका प्लस होगा, इवन ऑफिसेज में। तो ये आपकी स्कोरिंग पॉजिटिव स्कोरिंग करेगा जो और आपके लिए फ्यूचर के लिए भी बेहतर होगा। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।